हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप और इंडो चीनी प्रायद्वीप के बीच स्थित है। बंगाल के क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। कई दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देश बंगाल की खाड़ी पर निर्भर करते हैं। भू राजनीतिक दृष्टि से यह खाड़ी पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारत, उत्तर में बांग्लादेश, पूर्व में म्यांमार और तथा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से घिरी हुई है। इसकी दक्षिणी सीमा श्रीलंका के संगमन कांडा और इंडोनेशिया के सुमात्रा के उत्तर पूर्व पश्चिमी छोर के बीच की रेखा है। दुनिया की सबसे लंबी समुद्र तट, कॉक्स बाजार और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास सुंदरबन इसी खाड़ी के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी 2 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। बंगाल की खाड़ी में कई बड़ी नदियां गिरती हैं, जैसे कि गंगा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, बराक, सूरमा, मेघना, इरावदी, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी और पन्ना नदी। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की सहायक नदियां। ये सारी नदियां मैदानी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की पृष्ठभूमि की। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन बंगाल की खाड़ी की सीमाओं को इस प्रकार परिभाषित करता है। पूर्व में बर्मा में केप नाइग्रेंस 16 डिग्री 3 मिनट उत्तर से अंडमान द्वीप समूह के बड़े द्वीपों से होकर एक रेखा इस प्रकार चलती है कि द्वीपों के बीच का सारा संकरा जल क्षेत्र रेखा के पूर्व में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से बाहर है। यह रेखा लिटिल अंडमान द्वीप के अक्षांश 10 डिग्री 48 मिनट उत्तर, देशांतर 92 डिग्री 24 मिनट पूर्व पर स्थित एक बिंदु तक है और फिर बर्मा सागर की दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ साथ चलती है। दक्षिण में एडम ब्रिज भारत और सिलोन के बीच और द्रोडा हेड सिलोन का दक्षिणी बिंदु के दक्षिणी छोर से पोलो ब्रास 5 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ से 95 डिग्री 4 मिनट ईस्ट के उत्तरी बिंदु तक स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी की क्षेत्रफल की डिटेल्स है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बंगाल की खाड़ी की इतिहास के बारे में। बंगाल की खाड़ी के इतिहास। प्राचीन शास्त्रीय भारत में बंगाल की खाड़ी को बांग सागर और वांग सागर के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन तमिल साहित्य में मुख्य रूप से प्रयुक्त एक अन्य नाम वांग कंदल, बांग सागर या वांग महासागर था। इसे कलिंग सागर के नाम से भी जाना जाता था। उत्तरी सरकार ने बंगाल की खाड़ी के पश्चिम तट पर कब्जा कर लिया था और तब इसे भारत और का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य माना जाता है। तब से चोल राजवंश 19वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में जब राजराजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम ने लगभग 1014 ईस्वी में बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लिया था और चोल सेनाओं के साथ बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण कर लिया था, तब बंगाल की खाड़ी को चोल सागर या चोल झील भी कहा जाता था। उस वक्त बंगाल की खाड़ी का स्वामित्व चोल राजवंश के पास था। काकतीय राजवंश गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच बंगाल की खाड़ी की पश्चिमी तट तक पहुंच गया था। पहली शताब्दी में के मध्य में कुषाणों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, जो संभवतः बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश का विस्तार उत्तर भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक किया। हाजीपुर पुर्तगाली समुद्र डाकुओं का गढ़ था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर में चटगांव और सतगांव के व्यापारिक चौकियां बनाई। इस क्षेत्र में मुसलमानों के आगमन का सबसे पहला संकेत कपड़ा व्यापार मार्गों से मिलता है, जहां एक मार्ग पूर्वी अरब सागर को लक्षित करता है, जिसमें अरबों और फारसियों का प्रवास प्रभावित हुआ, और दूसरा पश्चिम की ओर, जिससे बौद्ध बंगाली संस्कृति के रूप में इस्लाम के साथ घुल मिल गया। यह बंगाल की खाड़ी की इतिहास। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बंगाल की खाड़ी की ऐतिहासिक स्थल। बंगाल की खाड़ी की पहली ऐतिहासिक स्थल अंतर्वेदी दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय पूजा स्थल है, जो आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में स्थित है और श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर को समर्पित है।
यह वह स्थान है जहाँ गोदावरी नदी की एक सहायक नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। दूसरी, बंगाल की खाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल अरिकामांडू, दक्षिण भारत के पांडिचेरी के अरिक्कपन कम्मून के कयपन थोप में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी से 4 किलोमीटर 2.5 मील दूर है। तीसरी पुरातात्विक स्थल महत्वपूर्ण स्थल ब्रिटिश दंड कॉलोनी सेल्युलर जेल या ब्लैक वाटर्स, जिसका निर्माण 1896 में अंडमान द्वीप श्रृंखला का के एक भाग रॉस द्वीप पर किया गया था। 1858 की शुरुआत में इस द्वीप का उपयोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजनीतिक कैदियों के लिए ब्रिटिश दंड कॉलोनी के रूप में किया जाता था। इसे काला पानी की सजा भी कही जाती थी। चौथी ही एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल में पवलुकोडा, थोटलाकोडा और बकीकोडा के बुद्ध विरासत स्थल भारत के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अगला हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर या काला पोगाडा का घर है। यह ब्राह्मण अभयारण्य 1200 ईस्वी के मध्य में काले ग्रेनाइट से निर्मित किया गया था और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला है पुरी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित पुरी समुद्र तट के साथ समुद्र तीर्थ स्थल के 4 पवित्र स्थानों में से एक है। महोदधि का नाम भगवान जगन्नाथ के नाम पर रखा गया है। अगला है रामानाथन स्वामी मंदिर, धनुषकोडी में स्थित है, जहाँ बंगाल की खाड़ी और मुन्नार की खाड़ी मिलती है। नेक्स्ट इज महाबलीपुरम के 7 पगोडा। महाबलीपुरम का नाम है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जो एक विश्व धरोहर स्थल 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ 6 अन्य मंदिर भी बनाए गए थे। अगला ऐतिहासिक स्थल होगा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, विशाखापट्टनम पट्टनम तट से 2 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के समुद्र तल के नीचे स्थित है। आंध्र विश्वविद्यालय के समुद्री पुरातत्व केंद्र के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह मंदिर तटीय बैटरी के सामने स्थित हो सकता है। अगला है विवेकानंद इल्लम का निर्माण 1842 में अमेरिकी हिमराजा फेडरिक ट्यूडर ने साल भर बर्फ के भंडारण और विपणन के लिए किया था। 1897 में स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध व्याख्यानों को यहाँ कैनल ग्रेनन में रिकॉर्ड किया गया था। यह स्थल स्वामी विवेकानंद और उनकी विरासत को समर्पित एक प्रदर्शनी है।